राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। बड़ी बहन गौरी और छोटा भाई मोहन। दोनों का संसार बस उनकी बुरी माँ और छोटा सा खेत था। उनके पिता कई साल पहले बीमारी में गुजर चुके थे। खेत ही उनकी उम्मीद था, लेकिन पिछले 2 साल से बारिश कम होने के कारण खेत सूखने लगा था। गांव के लोग अक्सर कहते, अब इस जमीन में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन मोहन हर सुबह खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहता, दीदी, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती। मेहनत करो तो ये सोना उगाती है। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में डर रहता। घर में अनाज खत्म हो रहा था। माँ की दवाई के पैसे भी नहीं थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। वह गांव वालों की जमीन खरीद रहा था। कई किसान अपनी जमीन बेच चुके थे। व्यापारी गौरी के घर भी पहुंचा। उसने कहा, तुम लोग ये सूखा खेत बेच दो, बदले में अच्छे पैसे मिलेंगे। शहर जाकर आराम से रहना। गौरी चुप रही। उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन मोहन तुरंत बोला, ये खेत हमारे पिता की आखिरी निशानी है, हम इसे नहीं बेचेंगे। व्यापारी हंस पड़ा, इस बंजर जमीन में क्या मिलेगा तुम्हें? मोहन ने मिट्टी उठाकर कहा, उम्मीद। व्यापारी चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, जब भूखे रहोगे तब खुद मेरे पास आओगे। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। माँ ने दोनों बच्चों को खाने को दी, लेकिन गौरी ने देखा कि माँ खुद भूखी सो गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह वह बोली, मोहन, शायद हमें खेत बेच देना चाहिए। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दीदी, बस एक आखिरी कोशिश। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो मैं खुद खेत बेच दूंगा। गौरी मान गई। दोनों ने खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मोहन गांव के पुराने कुएं से पानी भरकर लाता। गौरी सूखी मिट्टी में खाद डालती। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन दोनों रुके नहीं। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, सूखी जमीन में सपने बो रहे हैं। लेकिन भाई बहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाते। एक शाम अचानक तेज आंधी आई। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। गौरी डर गई, अगर बारिश ने सब बहा दिया तो? मोहन बोला, जो मेहनत दिल से होती है, भगवान उसे खाली नहीं जाने देता। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। मोहन बारिश में भीगते हुए हंस रहा था। गौरी की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। बारिश कई दिनों तक होती रही। धीरे धीरे खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। मोहन हर पौधे को ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चों को देखता है। गांव वाले हैरान थे। जिस जमीन को सब बंजर कहते थे, वहाँ गेहूं लहलहाने लगा था। कुछ महीनों बाद पूरा खेत सुनहरे गेहूं से भर गया। हवा चलती तो फसल ऐसे लगाती जैसे धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। गौरी खुशी से रो पड़ी। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम दोनों ने तुम्हारे पिता का सपना बचा लिया। कटाई का दिन आया। पूरा गांव देखने पहुंचा। वही व्यापारी भी आया जिसने खेत खरीदने की बात कही थी। वह हैरानी से बोला, ये कैसे संभव हुआ? मोहन मुस्कुराया, मिट्टी को बस मेहनत और भरोसा चाहिए। व्यापारी चुप हो गया। कटाई के बाद गांव में सबसे ज्यादा अनाज गौरी और मोहन के घर आया। उन्होंने पहले माँ की दवाई खरीदी, फिर घर की टूटी छत बनवाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। कई किसानों के अनाज जल गए। लोग रोने लगे। तब गौरी ने मोहन से कहा, हमारे पास काफी अनाज है, क्या हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए? मोहन बिना सोचे बोला, जब हमारा समय खराब था तब भी ये गांव हमारा था। दोनों ने अपना आधा अनाज गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले भावुक हो गए। एक बूढ़े किसान ने कहा, तुम दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं, इस गांव की उम्मीद हो। धीरे धीरे उनकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग कहते, जहां मेहनत और प्यार साथ हो, वहां सूखी मिट्टी भी सोना बन जाती है। कई साल बाद मोहन बड़ा किसान बना और गौरी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन दोनों आज भी हर सुबह खेत की मिट्टी हाथ में लेकर अपने पिता को याद करते थे। एक दिन गौरी ने पूछा, मोहन, अगर उस दिन हमने खेत बेच दिया होता तो? मोहन मुस्कुराया और बोला, फिर हम पैसे तो कमा लेते, लेकिन अपनी पहचान खो देते। सूरज ढल रहा था। खेतों में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी, और उस खुशबू में छुपा था एक भाई बहन का संघर्ष, उनका प्यार और मिट्टी से किया गया वो वादा, जिसे उन्होंने आखिरी सांस तक निभाया।